देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन गरीबहीन दशा देखकर करुणा निधि जो भगवान है, करुणा करके दया करके रो पड़े। और पानी पड़ाते को हाथ छुओ नहीं, पानी का जो पड़ात है बर्तन, उसमें भगवान हाथ नहीं लगाते थे। अरे दासी दासी पत्नियां थी, मुंह में पिलाती थी सोने गिलास में, काहे कोई हाथ पकड़ेंगे। इनके हाथ में, इनके मुंह में देती थी, गिलास लगा के पीजिए। आओ आज नैनन के जल से पग धोए, भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू चल रहे हैं, सुदामा के पैर भींग रहे हैं और अपने हाथों से धो रहे हैं। सुदामा के पैर भगवान की आंसू से धुल गए। ये है गरीब की दशा। भगवान के लिए दुनिया रोती है, आज वे सुदामा के लिए रो पड़े, रो ही नहीं पड़े, अपने आंसू से उसके पैर को धो दिए। ये है भक्त की कीमत, भक्त का महत्व। अगर सुदामा जैसा निष्किंचन भक्त हो, और पत्नी से आने वक्त कहते, औरों को धन चाहिए बावरी, औरों को धन चाहिए, ब्राह्मण को हरि नाम की भिक्षा, हमें तो हरि नाम। पैर तो पखाड़ा ही गया था, दोबारा रुक्मिणी को कहलाओ पैर पखाड़ो। अब है सो लाई तो थोड़ा नाक भाव सिकोड़ करके, ये गंदा ब्राह्मण, पैर में बेआई, देह में भी मैल, कपड़ा में भी मैल, देखने में भी कोई बिल्कुल ऑर्डिनरी। अब हमारा पलंग है सोने का पलंग, इस पर दूध जैसा गद्देदार, दूध के फैन के समान गद्देदार गद्दी, इस पर इनको बैठा दी। अब बोलिए तो इस पर हम कैसे सोएंगे। भगवान ने उनके मनोभाव को जानकर मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन इशारे में कह दिया, और रुक्मिणी समझ गई। रुक्मिणी आज इस ब्राह्मण को देखकर तुम अपनी नाक मुंह सिकोड़ रही हो, इसी ब्राह्मण के कारण तुम आज इस महल की पटरानी हो। इस महल में पटरानी बनने का सौभाग्य ब्राह्मण देवता के फल स्वरूप ही है। अगर ब्राह्मण तुम्हारा संदेश कुंडिनपुर से मेरे पास नहीं लाता और मैं तुम्हारा हरण नहीं करता, तो तुम इस महल की महारानी क्या दासी भी नहीं बनती। इसी ब्राह्मण के प्रयास का परिणाम है कि आज तुम इस महल की पटरानी हो, और इसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ रही हो। बात तो बिल्कुल सही है। अगर ब्राह्मण देवता नहीं आते संदेश लेकर के, तो तीसरे दिन तो शिषपाल के हाथ में इनका हाथ चला जाता। समझ गई कि तो भगवान सही करें। तब तो फिर क्या कहना, दौड़ दौड़ के सब कुछ लाने लगी। रात्रि हुई, भोजन कराया गया सुदामा। भोजन करने के बाद कुछ देर तक भगवान सोचे कि जरा बातचीत कर लें, इनके घर का समाचार ले लें। अब मेरे घर का समाचार तो सब देखिए रहे हैं, या और बिहान देखें। भगवान ने देखा कि इनकी कांख में एक पोटली है। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र तुम तो हमसे बड़े उम्र में, तुम्हारी पत्नी हमारी भाभी लगेगी। हाँ, पहले बोले कि कुछ लाए हो, ये और छिपाते चले जा रहे हैं। तब भगवान कहे, शादी ब्याह किए हैं? तो हाँ, शादी ब्याह तो किए हैं। पत्नी है, उसका नाम सुशीला है, उसी ने तो भेजा है, ऐसे थोड़े मापते। तब ब्याह है आप किए, आप कोई निमंत्रण नहीं दिए, तो निमंत्रण क्या दें? बराती को खिलाने का कुछ है ये नहीं। कोई गरीब ब्राह्मण आया, हमको ले गया, ब्याह कर दिया, हम किसको निमंत्रण दें? अपने घर में तो खाने के लिए सुशीला के लिए है ये नहीं है, हम दूसरा क्या खिलाएं? अच्छा कन्हैया ही जरा बताओ, तुम ब्याह किया? तो हाँ, कितना? तो 16,100 आए,
16,100 किया आ एक भी नहीं, हम तो एक वो किए निमंत्रण नहीं दिए, भूलियो जा सकते हैं, और 16,100 में तुम भूल गया। भगवान ने कहा सुबह बरतुहारी का भी पता नहीं है और शाम के पत्नी घर में आके तैयार है, तो कैसे हम निमंत्रण देते? आज बिया होगा कि नहीं पता ही नहीं है, और शाम तक पत्नी घर में आ गई, ऐसा बिया हुआ है। हम निमंत्रण देने की बात भी सोच नहीं सकते थे, अब बिया होके तैयार, इसलिए मैं निमंत्रण नहीं। कि अच्छा भाई ठीक है, तो सुशीला ने कुछ दी है, अभी बेचारे संकोच से घर ही देख करके लगा बाप रे ये ऐसा चूड़वा खाएगा, वही भगवान खींच लिए। भगवान तो प्रेम का संदेशा खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, आतस्मय खाते हैं, फल खाते हैं, वो तो भाव खाते हैं। जब ब्रह्मा जी बलि को बांध लिए, भगवान बलि को बांध लिए थे, तब ब्रह्मा जी ने कहा था प्रभु इसको क्यों आपने बांधा? जो जरा सा जल का अर्घ्य आपके चरण में देता है, आ एक तुलसी दल, आ एक दूर्वा आपके चरणों में चढ़ा देता है, उसे आप सर्वस्व दान करते हैं। आई तो तीनों लोग की संपत्ति साथ साथ अपने आप को भी समर्पित कर दिया, इसे आप छोड़ दीजिए। तो भगवान को एक चुल्लू जल और उसमें एक तुलसी दल चढ़ा दो, इससे अधिक अगर प्रेम से, तो सबसे बड़ा अर्पण है। और 56 प्रकार भी दुर्योधन की तरह खिलाओ तो नहीं खाएंगे, साग थोड़े खा रहे थे, प्रेम खा रहे थे। वही लिए और जैसी एक मुट्ठी लिए, एक मुट्ठी खाना और एक लोक की संपत्ति दे दिया। विश्वकर्मा को आदेश दिए जाओ एक लोक की संपत्ति के बराबर इसके घर को बना के संपत्ति डाल दो। यहाँ एक मुट्ठी खाना, वहाँ एक लोक की संपत्ति के बराबर उनका महल बन करके तैयार, दास दासी और एकदम पाया दलान दूल्हा, सब लेटरिन बाथरूम भोजनालय तैयार। दूसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज एक मुट्ठी में तो एक लोक दे दिए, अगर दूसरा तीसरा मुट्ठी भी दे दीजिएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कौन लोक में? आपके ब्रह्मा जी शंकर जी कौन लोक में रहेंगे, उनको कौन सा दीजिएगा? तब भगवान और जो बचा सबको मान। फिर बात आद आने लगी, बचपन की बात। भैया सुदामा, आद आती है बात जब हम दोनों मित्र सांदीपनी ऋषि के पास पढ़ने गए थे, तो एक दिन गुरु माता ने भोजन बनाने के लिए लकड़ी लाने के लिए जंगल पठा दिया। हम दोनों जंगल चले गए। गुरु माता ने कुछ चने दे दिए थे खाने के लिए, भूख लगेगी तो खाना। जब हम दोनों लकड़ी काट चुके, गट्ठर बन गया, कोई शाम का समय था, सोचे गट्ठर लेके गुरुजी के पास जाए, और आंधी आ गई, तूफान आ गया और पानी बरसने लगा। इतना पानी बरसा कि जमीन का पता नहीं, अंधेरा भी हो गया। अब गुरुजी के आश्रम को जाएं तो कैसे जाएं? कपड़े भीग चुके थे, शरीर थर थर कांप रहा था। और उस समय हम दोनों के पास चने थे, वही चने खाते थे और दांत ठिठुरता था। और ये पेड़ पर चढ़े चढ़े रात्रि बीत गई। सुबह हुआ, जब रात्रि में हम दोनों नहीं पहुंचे, गुरु जी को चिंता हुई। वे हम दोनों को ढूंढते हुए जंगल में आए, तो उन्होंने क्या देखा कि दोनों पेड़ पर चिपटे हैं, सटे हैं, शरीर का कपड़ा रात भर में सूख गया था, शरीर ठिठुरा हुआ था, भूख प्यास लगी हुई थी। चने से कितना दिन काम चलते? वही गुरुजी आए, हम दोनों ने प्रणाम किया और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा, शिष्य का इतना ही बड़ा कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करे, और तुम दोनों ने पूर्ण रूप से पालन कर दिया। तुम दोनों ने अपने शरीर की भी चिंता नहीं की, भूख प्यास की भी चिंता नहीं की, और गुरु सेवा में तत्पर रहे, कोई त्रुटि नहीं आने दी। बेटा जाओ, मैंने जो तुम्हें विद्या दी है वह तुम्हारी विद्या अक्षुण्ण रहेगी, कभी नहीं भुलाओगे, और लोक और परलोक दोनों में तुम्हारा नाम अमर होगा।
यहाँ भी गाया जाएगा तुम्हारा नाम, और परलोक में भी तुम्हारा नाम गाया जाएगा। तीनों लोक में तुम्हारे नाम का कीर्तन करेंगे, तुम अमर रहोगे, तुम्हारा जस अमर रहेगा। इसके बाद गुरु महाराज ने दोनों को पुनः अपने आश्रम में ले गए, फिर विद्या पढ़ाने लगे, और विद्या पढ़ पढ़ के हम दोनों गए। भैया सुदामा याद है? कहाँ भैया याद है। और ये भी याद है कि तुमने चने अकेले खा लिए थे, हमको नहीं दिए थे। सारी बात हुई। अब ऐसो रात बीत गई। अब 16,108 रानी के घर में कैसे जाते दर्शन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए? वही है सो सुबह हुआ, भगवान ने कहा हमारी पत्नी को तो आशीर्वाद नहीं दिए, तो ने आशीर्वाद तो नहीं दिए तो दे दीजिए। तो कहे है कितनी? तो 16,108। तो हम आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, 10-5 को दे पाएंगे। सब के बदली कन्हैया तुम ही हमको गोर लगू, सब के बदली 16,108 रानियों के बदली तुम ही हमको पैर पकड़ के गोर लगू, आशीर्वाद दे। इस ढंग से रहे। भगवान से कहने लगे सुदामा कि अब तो भैया जाना चाहते हैं, तुम्हारे दर्शन के लिए आए थे, दर्शन मिल गया। कुछ नहीं मांगे। सुदामा ने धन मांगा भी नहीं, भगवान कृष्ण ने दिया भी नहीं, क्योंकि सुदामा जी धन चाहते नहीं थे। तो सोचे चाहबे नहीं करते, वो कहा देंगे। पत्नी धन चाहती है, पत्नी को हम दे देते हैं। और यहाँ तो विश्वकर्मा ने एकदम सोने की किवाड़, चांदी के क्या रहते हैं किवाड़ में, चारों पट्टी, चौकट और मणि का दीप और दीप ढंग के भोजन। क्या है? लिखते हैं कवि, कोदो सवा जुड़तो भर पेट नहीं, आ दाग छुहारा मन हूँ नहीं भावत। अब आज दाग छुहारा उनके घर वालों परिवार को सुहा नहीं रहा, कहता खाइएगा। संपत्ति तो मिल गई, इनको तो मिली नहीं, चाहते भी नहीं। जब चलने लगे वही भगवान कुछ दूर जा करके फिर जोग माया को आदेश दिए इनको पहुंचा दो। जब ये गए हैं तो झोपड़ी नहीं, वहाँ पर तो महल है, भव्य महल। इनकी पत्नी सुशीला बेजोड़ साड़ी में है, दास दासी नौकर चाकर। अब तो महारानी है, अब क्या उनके पास? जितनी तकलीफ थी सब विदा हो गई, अब पूरा सुख आ गया। चका गए, हमारी पत्नी कहाँ गई, हमारा महल कहाँ गया, हम तो लुट गए। इसी में सुशीला ने अपने एक सेवक को पठाया कि महाराज हमारे पति हैं, उनको ले आइए। वह है सो। जब ले गए द्वारपाल, तब कहती हैं सुशीला, मैं ही आपकी धर्म पत्नी सुशीला हूँ, ये आपके बाल बच्चे हैं, ये आपका ही महल है। आप उधर गए और रात में महल के तैयार हो गया। हम लोग सोए थे और सोए में ही महल तैयार हो गया, और उसके बाद जब जगते हैं देखते हैं कि सोने और चांदी के खाट पर हम लोग सोए हुए हैं, और तरह तरह का मकान दुकान बना है, तरह तरह के सेवक और सेविकाएँ तैयार हैं। सुते सुते सुबह जगे तो सब देख रहे हैं। यह उन्हीं भगवान द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी रहने लगे, लेकिन उस भवन में इनका मन लगता नहीं था। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल का प्रभाव कमल पर नहीं पड़ता, वैसी सुदामा उस महल में रहे, लेकिन उस महल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे भजन में रहते रहे और भजन करते करते वे परमात्मा को प्राप्त हो गए।